ओम मणिपद में हूँ। नमो बुद्धाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका नाम सुनते ही उनके दिल की धड़कन बदल जाती है, आखिर क्यों? आज सब कुछ साफ साफ सामने आएगा। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेज खास आपके लिए है। तो आज की स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या फील होता है। क्या वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, या फिर कुछ और छुपा रहे हैं? उनकी रियल एग्जैक्ट फीलिंग क्या होने वाली है आपके लिए? तो यहाँ पर आपके सामने ना 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, जिसमें कि आपके नेम का इनिशियल स्टार्ट होता है ए टू एच तक। यदि आपका नाम शुरू ए से एच के बीच होता है तो आप ऑप्शन 1 को चूज करिएगा। अगर आपका नाम आई से लेकर पी तक के बीच में आता है तो आप ऑप्शन 2 को चूज करिएगा। ऑप्शन 3 में है क्यू से लेकर जेड तक। तो आपका नाम, आपका इनिशियल किस ऑप्शन में है, उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है। ठीक है, आप अपने या अपने पर्सन के नाम का इनिशियल भी चूज कर सकते हैं। अगर आपका मन करता है कि आप अपने नाम से चूज करें तो अपने नाम से चूज करिए, या पर्सन के नाम से चूज करना चाहते हैं, ज्यादातर बोलूं कि आप उनके दिल की बात सुनने हैं तो उनका नाम चूज करिएगा। ठीक है, या फिर जो ऑप्शन आपको ना सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका मैसेज है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें और जो सबसे ज्यादा कनेक्ट करें वही आप सेलेक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या होता है। हेलो ऑप्शन 1। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या फील होता है? सो यहाँ पर राशि की अगर बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न उनकी राशि हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नेम की इनिशियल की बात करें तो पी, एस, आर, टी, बी, यू, वी, डब्ल्यू, जे, के। जी, एस, सी एंड टी। तो ये नेम के फर्स्ट लेटर इनिशियल हो सकते हैं। बर्थ मंथ की बात करें तो उनका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, फरवरी, दिसंबर, और इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये कुछ महीने हो सकते हैं उनके डेट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ मंथ। ठीक है, सो उनके, आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या होता है, यहां मैं देख रही हूं कि सबसे पहले उनके दिल में आता है डर। आपका नाम सुनते ही उनके अंदर, उनका दिल पूरी तरीके से ना हिल जाता है। और ये क्यों हिलता है? डर की वजह से। किस बात का उनको डर है? आखिर उनके अंदर ये डर किस बात का है? आपका उनसे दूर चले जाना, उनको छोड़ देना, आपको खो देने का डर ना उनके अंदर सबसे ज्यादा उनको अंदर ही अंदर विचलित करता है। उनको डर लगता है कि अगर उन्होंने आपके लिए कोई रिस्क लिया, अगर वो आपके लिए कोई हिम्मत दिखाते हैं तो कहीं आप उनको छोड़ ना दो। अगर वो सच्चाई अपने दिल की आपसे कह दे तो वो हमेशा के लिए कहीं आपको खो तो नहीं देंगे। उनको डर लगता है धोखा मिलने से, उनको डर लगता है आपको खो देने से, आपके छोड़कर चले जाने से, कि कहीं अगर वो अपने दिल की सच्चाई आपसे कह दे कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग है, तो कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। ये छोड़ने का डर क्यों होता है?
क्योंकि जब सामने वाले को पता चलता है ना कि अगर हम इसके बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना जी नहीं सकते, तो वो इंसान उस बात को ना उसकी कमजोरी समझ बैठता है। तो कहीं आप उनकी इस फीलिंग को उनकी कमजोरी ना समझ बैठे और उनको छोड़ कर ना चले जाएं, इस बात का डर उनको रहता है आपको खोने का, आपको गवाना नहीं चाहते। आपको अगर ऐसा लगता होगा ना कि मेरे पर्सन में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वो मेरे लिए एक्शन नहीं लेते, रिस्क नहीं उठाते, वो रिस्क तो ले लेकिन रिस्क लेने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा वो सोचकर वो डरते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा भी दिया हो पहले कभी, ठीक है, या उन्होंने पहले कभी धोखा खाया हो, ठीक है। अगर उन्होंने पहले कभी धोखा खाया है ना, कभी आपको ये बात बताई है कि किसी ने उनको धोखा दिया प्यार में, पहले आपसे पहले कोई उनको धोखा देकर छोड़कर चले गया था, जब उन्होंने अपनी सच्चाई फीलिंग उसके सामने रखी, तो वो यही बात से डरते हैं कि कहीं आप भी उनको धोखा ना दे दो, कहीं आप भी उनसे नजर ना चुरा लो, आप भी उनको छोड़ ना दो। और अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, पहले आपके साथ धोखा किया था, तो सबसे पहले उनके दिल में ना यही फीलिंग आती है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। अब आपकी नजर में उनकी इमेज एक धोखेबाज की तरह है। अब आप उनको वो वैल्यू नहीं दोगे, आप उनको वो इज्जत नहीं दोगे, मतलब कि आपकी नजरों में उनकी जो इमेज है ना, अगर उन्होंने आपके साथ पहले धोखा किया तो वो अब इमेज खराब हो चुकी है, अब वो इमेज नहीं रही। तो ये उनके दिल में सबसे पहले फीलिंग आती है आपका नाम सुनते ही। उनका दिल ना हिल सा जाता है, कहते हैं ना किसी को देख के अरे दिल हिल गया बिल्कुल, मतलब वो हर किसी के लिए नहीं होगा, वो उसी से होगा जिसके साथ उसका कुछ रिश्ता रहा हो या कभी धोखा रहा हो, तभी वो चीज अंदर आती है। तो वही चीज ना आपके पार्टनर के दिल में आती है आपको लेकर, आपका नाम सुनते ही हो जाता है उनके अंदर कि उन्होंने आपको धोखा दिया। अब वो इमेज नहीं रही जो पहले हुआ करती थी आपकी नजरों में। अब आप उन पर कभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, वो कभी भी आपका ट्रस्ट जीत नहीं पाएंगे। तो ये बात ना वो सबसे पहले सोचते हैं। हालांकि वो आपसे माफी तो मांगना चाहते हैं, वो आपसे अपोलोजाइज चाहते हैं, उनको पता है, उनको एहसास है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, उन्हें अपनी गलती का पता है कि उन्होंने आपका ऐसे ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए था, आपने उन पर ट्रस्ट किया और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, आपको धोखा दिया और आपसे उन्होंने नजरें चुराई, उन्होंने आपको कभी भी सच नहीं बताया। इस पर्सन के दिल में मुझे दिख रहा है ना जो सच्चाई थी, सच में जो आपके लिए ये सोच रखते थे जो था, इन्होंने वो नहीं दिखाया, बल्कि इन्होंने कुछ गलतियां यहाँ पर कर दी और उस गलती का एहसास उन्हें होता है। उन्हें ये फील होता है कि उन्होंने कुछ गलत समझ लिया आपको बारे में, उन्होंने कुछ आपके लिए गलत डिसीजन ले लिया और अपने पास्ट में किए वो वही गलत डिसीजन की वजह से, वही धोखे की वजह से जो उन्होंने आपका ट्रस्ट को तोड़ा है, वो फीलिंग उनके दिल में सबसे पहले उठती है और उनका दिल हिल जाता है पूरी तरह से। ठीक है, वो दिल से तो चाहते हैं कि आपसे माफी मांगे, आपसे अपने दिल की सच्चाई कहें, लेकिन अब वो डरते हैं, उनको अब डर लगता है कि कहीं अब आप उनसे और ज्यादा दूर ना हो जाए। ऑलरेडी अगर आप लोग दूरी में हो, मतलब आप दोनों में सेपरेशन है, तो वो अगर आपसे वो सच बात कहेंगे तो कहीं आप उनसे और ज्यादा दूर ना हो या नफरत ना करने लगो। तो इसलिए वो सोचते हैं कभी कभी जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो। लेकिन उनके दिल में ये भी फीलिंग आती है ना कि काश सब कुछ ठीक हो जाता, काश हम दोनों फिर से मिल जाते, काश आप उनको माफ कर देते, क्या इसने मुझे माफ कर दिया होगा। तो वो अंदर ही अंदर दिल से सोचते हैं क्या इसने मुझे माफ कर दिया होगा, क्या अगर मैं अपनी माफी मांगू तो ये मुझे माफ करेगा करेगी, क्या ये मुझे अपनी जिंदगी में दोबारा अपनाएंगे, क्या मुझे दोबारा मौका देंगे। तो ये आपके बारे में ना यही पहले फील करते हैं कि क्या आप इनको दूसरा मौका दोगे, क्या आप इनको कभी दोबारा अपनी जिंदगी में अपनाओगे, क्या दोबारा ये वो इमेज क्रिएट कर पाएंगे जो पहले कभी हुआ करती थी आपकी नजरों में। तो ये उनके दिल की है सच्ची फीलिंग। ठीक है, सो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यदि यस तो वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपके नेम का इनिशियल क्या था। ठीक है, और किसी भी तरह की अगर पर्सनल एडवाइस आपको चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन 2,
आई से लेकर पी तक जिन्होंने नेम का इनिशियल चूज करा है ऑप्शन 2 को, तो आपका नाम सुनते ही उनके दिल में जो फील होता है वो आप सुनकर ना अंदर से गुदगुद हो जाओगे, खुश खुश हो जाओगे। राशि जोडियक की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो उनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांगली, लिब्रा, तुला राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि। नेम के इनिशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर होगा पी, बी, वी, यू, डब्ल्यू, जे, के, बी एंड आर एंड टी। इसके अलावा ए, ई, एल, आई, ओ, एम, टी एंड एफ। तो ये नेम का इनिशियल्स हो सकता है। बर्थ मंथ की बात करें तो होगा स्प्रिंग सीजन, अप्रैल, मार्च एंड मई। इसके अलावा और जो होगा वो होगा दिसंबर एंड जनवरी। तो ये खास जो होंगे बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं। तो उनके दिल में ना आपको आपका नाम सुनते ही सबसे पहली जो फीलिंग आती है रिस्पेक्ट। उनके दिल में दिख रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो आपको ना अंदर से, भले आपको बाहर से कुछ ना दिखाए लेकिन अंदर से बहुत सम्मान देते हैं। वो देखते हैं कि आप रिस्पेक्टेबल पर्सन हो और ये सम्मान ना आपको मिलना चाहिए। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप इंटेलिजेंट हो। वो आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी मानते हैं और उनको ये पता है कि ना आप अपने टैलेंट के दम में कुछ भी हो, जीवन में कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना आपको हासिल करनी है वो आप जरूर पाओगे। ठीक है, आप हमेशा अपने सपनों को साकार करने के पीछे लगे रहते हैं। आपका अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस पे बहुत फोकस है और वो आपको एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन के रूप में ना मानते हैं और दिल से आपकी इसी वजह से ना वो बहुत ज्यादा दिख रहा है कि रिस्पेक्ट करते हैं कि आप ना किसी पर निर्भर नहीं रहते। आप अपने आप में जो कुछ करना है अपने दम पर करने वाले व्यक्ति हो। आप डींगे नहीं हाँकते, लोगों की तरफ फेंकते नहीं हो, आप में दिखावा नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है वो आपके टैलेंट के दम पर, मेहनत के दम पर है। आप अपनी लाइफ में एक बहुत स्टेबल पर्सन हो और वो आप पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको एक रिलायबल पर्सन मानते हैं कि जिस पर वो विश्वास कर सकते हैं आंख बंद करके भी। ठीक है, और वो दिल से ये मानते हैं, उनके दिल में फीलिंग उठती है कि आपके लिए ना रिस्पेक्ट के साथ साथ आपके साथ वो हमेशा न्याय करना चाहते हैं। मतलब आपके लिए कुछ भी उनके दिल में दिख रहा है कि गलत थिंकिंग नहीं है, बहुत पॉजिटिव उनकी थिंकिंग है। उनका दिल आपका नाम सुनते ही सबसे अच्छी बात फील करता है कि आपको सम्मान देता है। वो दिल से आपको बहुत इज्जत देते हैं और प्यार करते हैं। देखो, प्यार भी वहीं अच्छा पनपता है जहां इज्जत होती है और आपके लिए उनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और वो ये भी जानते हैं कि आज आप जो कुछ भी हो, आप वो खुद की काबिलियत पे हो, अपने दम पर हो। आपको कोई बनाने वाला नहीं है, बल्कि आप खुद बने हुए हो। आप जिसकी भी जिंदगी में जाओगे आप उसका भी भाग्य बना दोगे। ये सबसे अच्छी बात वो सोचते हैं कि आप जिसकी भी जिंदगी में आओगे ना, वो व्यक्ति बहुत खुश नसीब होगा आपको पाकर। क्योंकि सबसे पहली बात, आप में एक लॉयल्टी है। आप में ये दिख रहा है कि लॉयल्टी है, ईमानदारी है और आप खुद भी एक सम्मान पूर्वक व्यक्ति हो। और आप जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में अगर लाइफ पार्टनर बना ले तो उनकी समाज में कितनी इज्जत होगी। ये बात उनके दिल में सबसे पहली सच्ची फीलिंग आती है। ये सुनकर ना अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आपको शॉक लग जाएगा आज। और वो आपको हर हाल में अपना बनाना चाहते हैं। उनके दिल में फीलिंग आती है कि यार ये पर्सन बस मेरा है, इस पर मेरा हक होना चाहिए, यार इसे मेरा होना चाहिए। ये वाली फीलिंग उठती है, यार इसको मेरा होना चाहिए, यार मैं इसे किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, मैं किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। जेलसी, जेलसी मतलब आपको देख के चिढ़ना नहीं, मतलब आप किसी और के ना हो जाओ, इस बात की जेलसी। आपको किसी और के साथ अगर ये देख लेते भी है ना, भले आप सिर्फ बात ही क्यों ना कर रहे हो, तो इनके अंदर ना मन ही मन बताओ तो उनके अंदर जेलसी फील आती है। ये काफी ज्यादा जेलस हो जाते हैं। अब आप देखते होंगे इनके अंदर मतलब ना पोजेसिवनेस है, आपको पाने की बहुत तमन्ना रखते हैं। और उनके दिल की सबसे अच्छा विचार करूं तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपको जीतना, आपके प्यार में सफलता हासिल करना चाहते हैं।
उनके दिल में ख्याल ये आता है कि आपके साथ अपनी फैमिली बनाए, आपके साथ शादी करने की सोचते हैं। पहली फीलिंग कि यही मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए यार, इतना ट्रस्टवर्दी, इतना रिलायबल पर्सन ना मुझे शायद कभी दोबारा मिल भी नहीं पाएगा, और इस पर्सन को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती, जाने नहीं दे सकता। ये उनके दिल में सच्ची फीलिंग होती है पहले आपको लेकर। तो ये आपसे ना शादी करने के बारे में ही पहली फीलिंग इनकी उठती है। आपका नाम सुनते ही आपको वो अपना पार्टनर, फैमिली पार्टनर ये बनाना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके प्रति बहुत ज्यादा ना वो अट्रैक्ट होते हैं। आपका नाम सुनते ही उनको एक अट्रैक्शन फील होता है, जैसे कि यार मैं क्यों इसकी तरफ खींच रहा हूँ, क्यों इसकी तरफ खींच रही हूँ, तो आपकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं। आपका एक बात बताऊं, ऑरा ही इतना क्लीन है, इतना पॉजिटिव है, आप खुद में ही मतलब इतने रिलायबल पर्सन है ना, आपका दिल बहुत साफ है। सबसे अच्छी बात वो सोचते हैं कि यार इस बंदे का, इस बंदी का दिल बहुत साफ है यार, ये जो कुछ होता है मुंह पे बोलते हैं, दिल साफ है। और ये भी जानते हैं कि आपके साथ ये कोई टाइम पास वगैरह नहीं कर सकते, इस पर्सन के साथ तो टाइम पास हो भी नहीं पाएगा। इस पर्सन को ऑलरेडी पता चल जाता है, आपको पता है ना, अगर कोई आपके साथ गलत इंटेंशन रख रहा है आपको पता चल जाता है उसके बारे में। और ये भी जानते हैं कि यार आपको सच्चाई पता चल जाती है, ये आपसे कुछ छुपा नहीं सकते, आपके सामने इन्हें कुछ भी छुपा भी नहीं सकते। अगर इन्होंने छुपाने की कुछ कोशिश भी करी है ना तो आपको वो पता चल जाता है। तो ये जानते हैं कि यार ये इंसान तो मुझे पढ़ लेता है, पढ़ लेती है, तो सब कुछ जान जाता है, तो ये मैं इससे कुछ नहीं छुपा सकता, मैं इससे कुछ छुपा भी नहीं पाऊंगी। ये चीजें ना इनके दिल में उठती है। और ये दिल की सच्चाई है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली पार्टनर, फैमिली में ले जाना चाहते हैं, फैमिली पर्सन बनाना चाहते हैं। और दिल से सच्चाई ये है कि ये बहुत जल्द आपके साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको हासिल करना, आपके साथ शादी करना, और इस शादी में जीत हासिल करना, यानी कि विक्ट्री चाहते हैं, सफलता चाहते हैं। ठीक है। अगर आप लोग ना बातचीत नहीं कर रहे हो, आप लोगों में अगर बाई चांस किसी में अगर हो कि नो कांटेक्ट हो, किसी किसी में, सब में नहीं, तो ये बहुत जल्दी ना आपके साथ रिकंसिलेशन करने के बारे में ही सोच रहे हैं। उनके दिल में आती है कि नहीं, इनको आपसे मिलना है, कुछ भी हो जाए मुझे इस पर्सन से मिलना है भाई, मैं इस पर्सन को नहीं खोना चाहता हूँ, मैं इसको लॉस नहीं करना चाहता। ये आपको लॉस करने से डरते हैं, इनके अंदर सबसे पहले फियर ऑफ लॉस है, आपके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा आकर्षित है, आपके लिए ये पर्सन बहुत ज्यादा पोजेसिवनेस है इनके अंदर, और ये आपको किसी भी तरह से जो है हासिल करना चाहते हैं, बाई हुक बाई क्रोक, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन मेरा होना चाहिए, दिस इज माई ओन प्रॉपर्टी, आप पे बड़ा हक जताते हैं ये पर्सन। तो ये थी ऑप्शन 2 आप लोग की रीडिंग। सो बाय बाय, पाइल 2। ऑप्शन 3 क्यू से लेकर जेड तक नेम का इनिशियल आपने चूज करा है, उनका दिल क्यों धड़कता है आपको लेकर, क्यों दिल क्यों धक धक करता है, टुरुरुरुरुरुरु, क्यों ये तुझ पे मरता है, टुरुरुरुरुरुरु, दिल क्यों धक धक करता है, क्यों तुझ पे ही मरता है, ओ सनम, ओ सनम बार बार। तो गाना सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या फीलिंग आती है। दिल धक धक करता है आपके लिए ही, और न जाने क्यों ये तुम पर बार बार ही मरता है। तो लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि इनकी हो सकती है, पाइसेस हो सकती है, मीन राशि, इसके अलावा कैंसर भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कर्क राशि, टॉरस स्ट्रांगली है, वृषभ राशि। ठीक है। स्कॉर्पियो भी है, वृश्चिक राशि। तो ये राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। नेम का इनिशियल की बात कर दें तो यहाँ पर हो सकता है एन, डी, वाई, ओके। इसके अलावा के, आर, एस, बी, वी, ठीक है, एंड पी भी है। आज पी नेम का इनिशियल सब जगह आ रहा है, पता नहीं क्यों कार्ड्स में बार बार आ रहा है। ठीक है। और इसके अलावा है डी, जेड, एन, एच और वाई। ठीक है। तो ये नेम का इनिशियल जो है वो हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ ऑफ मंथ की अगर हम बात करें तो वो हो सकता है, बर्थ ऑफ मंथ की बात अगर यहाँ पर करें तो निकल रहा है समर सीजन, जो कि दिखाता है जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना,
कुछ लोगों के लिए मई का महीना भी है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर को सितंबर का महीना स्ट्रांगली, और अक्टूबर का महीना, ठीक है। तो ये जो होंगे बर्थ के मंथ निकल कर आए हैं। तो दिल क्यों धक धक करता है, क्यों ये तुझ पर मरता है। आपका नाम सुनते ही सबसे पहले तो उनकी जो हार्ट बीट है ना, वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। उनका दिल ना जोरों से धक 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 करने लग जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आप दोनों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। ये इतना गहरा और इतना मजबूत रिश्ता है जिसे ना कोई तीसरा व्यक्ति कभी तोड़ ही नहीं सकता। भले कोई तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में एंटर तो कर सकता है, और यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में दिख रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी की वजह से आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ब्रेकअप भी चल रहा है और अभी तक पैचअप नहीं हुआ है। लेकिन ये थर्ड पार्टी कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, ये आप दोनों को ना कभी अलग नहीं कर पाएगी। ये भले आप फिजिकली अलग तो हो जाओ, लेकिन दिल से धक धक करता है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही दिल से ना तड़पते हो। तो उनका दिल जब भी आपका नाम सुनता है ना, तो वो आपके लिए ना बहुत तड़प फील करते हैं, बहुत तड़पते हैं, छटपटाते हैं। उनके दिल में बहुत, जैसे कहते हैं ना, जोरों से दर्द उठता है, जैसे हार्ट बीट एकदम तेज हो जाना, दिल को एक अजीब सा पन महसूस होना, जैसे यार कोई चीज मेरी जैसे मुझसे छिन गई है, मुझसे दूर हो गई है और वो नहीं मिलेगी। तो जैसे कहते हैं ना, प्यासे को पानी ना मिले तो प्यास ना बुझे। तो वो अगर आप उनको नहीं मिलोगे, मतलब जब नहीं मिल तो नहीं हो, तो उनका दिल अंदर से उस चीज के लिए तड़पता है, उस पानी की प्यास के लिए तड़पता है। तो वो आपका नाम सुनते ही ये फील करते हैं, और अंदर ही अंदर ना बहुत टूटते हैं, अंदर ही अंदर टूटते हैं आपके पर्सन। वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ना, एक बात कहूं तो नजर रखते हैं, या किसी से आपके बारे में पता लगाते भी है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप ब्रेकअप में भी हो ना, तो ये मत सोचना कि आपके पार्टनर को आपकी कोई परवाह नहीं है। वो भले आपको दिखा दे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच बात ये है, आपके पार्टनर के दिल की सच्ची फीलिंग, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं भले तुम्हें दिखा दूं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से क्या बताऊं कि मैं कितना टूट रहा हूं, मैं कितना टूट रही हूं, कितना तड़प है मेरे अंदर तुम्हें पाने की, तुम्हें गले लगाने की, तुम्हारे बिना, तुम्हारा नाम लिए बिना तो जैसे मेरी सांसें ही थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी में मैं जी भी रहा हूं, तो जैसे सांसों में भी तुम्हारा नाम पिरोया है। न जाने क्यों दिल धक धक करता है और क्यों ये तुमसे डरता है। आपके पर्सन ना, ये होता है, जिससे सच्चे दिल से प्यार करते हो उससे डर भी होता है। आपके पर्सन जितना आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, उनके अंदर उतना ही आपको लेकर डर भी रहता है। डर किस बात का? दिल या तो टूटने का, हार्ट ब्रेक हो जाने का। वो टूटना नहीं चाहते, वो दर्द के दिल से बचने की कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है कि वो दिल के दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। या तो बार बार आपकी पार्टनर की लाइफ में लव ट्रायंगल इशू रहा है, जिसमें वो बार बार या तो फंसे हैं, और जिसकी वजह से अब उनको डर लगता है बार बार दिल टूटने से। तो वो ये नहीं चाहते कि आपके सामने वो कमजोर नजर आए, वो चाहते हैं कि वो आपके सामने स्ट्रांग नजर आए। और सच कहूं तो वो आपके बारे में ना पता भी लगाते हैं। अगर सोशल मीडिया वगैरह पे आप अपनी पोस्ट डालते हो, आपका अकाउंट है, तो वो ना उसको बार बार चेक करते हैं, देखते हैं कि कब आप ऑनलाइन हो, कब नहीं हो। ऑनलाइन हो तो किसके साथ अगर चैटिंग करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ पता लगाने की कोशिश। हो सकता है कि कोई फेक आईडी से भी ये आपके बारे में पता लगा रहे हो, या किसी के थ्रू, या किसी अपने फ्रेंड वगैरह के थ्रू भी आपके बारे में पता लगा रहे हो सकते हैं। किसी से आपकी इंफॉर्मेशन जरूर ले रहे हैं, किसी के द्वारा ये आपके बारे में सूचना ले रहे हैं। ये चीज मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, किस हाल में हो, आपकी केयर करते हैं, तो आपके बारे में ना पता लगा रहे हैं इस समय। ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है तो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इस समय आप में से कुछ लोग, मुझे दिख रहा है कि ब्रेकअप सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो ये पर्सन ना आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, और ये कनेक्शन वाकई में स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस है और सीरियसली सोचते हैं। ये आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहली फीलिंग जो इनके दिल में आती है, आपका नाम लेकर ही, सुनते ही, कि आपसे बात करें, कैसे भी आपसे बात करें, बस आपकी एक बार आवाज सुन ले। इनको ना कहीं आपकी आवाज बहुत पसंद होगी। कभी शायद इन्होंने आपसे कहा हो कि तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, तुम बात करती जाओ, बस तुम्हें सुनने का ही मन करता है, तुम बोलते रहो, बस मैं तुम्हें सुनना चाहती हूँ, सुनना चाहता हूँ। इन्होंने कभी आपसे ऐसा कहा होगा।
कि तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हो, बोलो बस, कुछ तो बोलो। तो ये सच कहूँ कि आपकी आवाज़ सुनने के लिए भी तड़प रहे हैं। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये थोड़ा मुझे दिख रहा है कि वक्त ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इस कनेक्शन को ये बहुत स्ट्रांग फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और ये कभी भी टूटने से भी नहीं टूटेगा। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, भले आज कुछ भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप आपके साथ चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में, ये आपके बारे में सोच रहे हैं। उनके दिल की सबसे पहली फीलिंग जो मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट अगर हुई है तो कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका नेम इनिशियल क्यू से लेकर जेड तक के बीच में आता है तो क्या है। आपने चाहे अपने नाम चुना है या फिर अपने पार्टनर का। तो ये थी उनकी करंट फीलिंग कि आपका नाम सुनते ही उनके दिल में क्या फील होता है, क्यों उनका दिल धड़कता है आपको लेकर। गाना भी सुना दिया। ठीक है, फॉर मोर पर्सनल रीडिंग, फॉर मोर क्लैरिटी, कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर। बाय बाय, खुश रहिए।